जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे विराम चिन्ह कि हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, और वो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या क्या है, अर्थात विराम चिन्ह होता क्या है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह का मतलब होता है जैसे कि इसका अर्थ है क्या है, ठहरना या रुकना। ठीक, वाक्य में कहीं पर भी बोलते समय थोड़ा सा रुकना या ठहरना, ये हमारा क्या कहलाता है, विराम चिन्ह। जैसे यदि हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, हम जिस तरह से हम कोई कार्य करते हैं और करते करते क्या करते हैं, थक जाते हैं, किसी कार्य को करते करते थक जाते हैं, तो फिर पुनः हम क्या करते हैं, कुछ देर तक विश्राम करते हैं, ठीक है, यानी कि आराम करते हैं, और आराम करने के बाद फिर हम पुनः अपना उसी कार्य को आगे चलते हैं, करते हैं। ठीक उसी प्रकार भाषा में भी विराम चिन्हों का आवश्यकता है, ठीक है। क्या है, भाषा यानी कि लेखन जो हमारा है, इसमें विराम चिन्हों की आवश्यकता है, ठीक है, और भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं और पढ़ते 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 चले जाए, उसमें कहीं रुके ही ना, तो दिक्कत होती है। इसलिए वाक्य को पढ़ने में, ठीक है, क्या है, कहा है, देखिए फिर रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखन में भी विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, अतः भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग क्या है, आवश्यक है, ठीक है, यानी कि विराम चिन्ह का भाषा में बहुत बड़ा उपयोग है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि विराम चिन्ह को किसने दिया है, ठीक है, तो विराम चिन्हों को दिया है श्री कामता प्रसाद जी ने। ठीक, किसने विराम चिन्हों का उपयोग किया था, पहले श्री कामता प्रसाद जी ने, ठीक है। कामता प्रसाद जी ने किसका प्रयोग किया था, विराम चिन्हों का, ठीक है, विराम चिन्हों का। और कामता प्रसाद जी के अनुसार, विरामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। और इसमें एक बात और है कि इनको कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। किसको, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया, ठीक। और इनकी संख्या कितनी है, 20 है, ठीक। आइए हम इसको बताते हैं 20 में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अल्प विराम, ठीक, अल्प विराम जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉमा भी कहते हैं, ठीक है। और कामा का मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना। जैसे हम किसी वाक्य को बोलते हैं और हल्का सा रुक जाते हैं, बहुत थोड़ा सा रुकते हैं और फिर पुनः उस वाक्य को पढ़ने लगते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ कहा था, विराम चिन्हों का अर्थ होता है ठहरना, जैसे है थोड़ा सा हम रुके, उसके बाद ठहरना या रुकना बोल दिए। ठीक उसी प्रकार इसका कामा का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आता है हमारा अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह, ठीक है, सेमी कॉलन इसको कहते हैं इंग्लिश में। और इसका चिन्ह देखिए बिल्कुल आप, ऐसे होता है अर्धविराम का चिन्ह। और इसका प्रयोग जो है कि वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए आता है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं जब वाक्य में कहीं पर भी हम पूरी तरह से रुकते हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण विराम होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कहते हैं, पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे खड़ी पाई लगाते हैं, हमने अभी देखिए लास्ट में एकदम रुका, खड़ी पाई लगाया, ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ठीक है, अंग्रेजी से नहीं लिया गया, किसको, पूर्ण विराम को, ठीक है। अब देखिए आता है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं या प्रश्न पूछते हैं किसी से कि क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है, ये यहाँ पे प्रश्न उठा कि राम क्या कर रहा है। जैसे ही क्वेश्चन बना तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। जैसे हमने कहा कि क्या सीता स्कूल गई, क्या सीता यानी क्या वर्ड आते ही तुरंत क्या बन गया, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रश्न जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का। इसके बाद आता है हमारा अवतरण या उद्धृत चिन्ह, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं,
अवतरण या उद्धृत चिन्ह, इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य लिखते हैं और उसको हमें लगता है कि ये वाक्य अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देते हैं, एक ही वाक्य को अंदर कर देते हैं कि ये वाक्य पूरा एक साथ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका काम, इसका प्रयोग होता है। देखिए निर्देशक चिन्ह, ठीक है, इसको डैश बोलते हैं, निर्देशन चिन्ह को डैश भी बोलते हैं। जैसे हम इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजक, संयोजक। ठीक, मतलब कि किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आता है कौन और फिर डैश मार के हम लिख देते हैं सी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ना, तो ऐसी जगहों पे इसका प्रयोग होता है, किसका? डैश चिन्ह का। ठीक, अब आता है हमारा ब्रैकेट, ठीक, यानी कि कोष्टक। तो आप ये जानते हैं कोष्टक हमारा 3 प्रकार का होता है। ये हमारा सबसे छोटा कोष्टक है, ये वाला मझला कोष्टक है, और ये वाला क्या है? बड़ा वाला कोष्टक है। ठीक, अब देखिए आश्चर्य चिन्ह, ठीक, इसको कहते हैं इंटरजक्शन। आश्चर्य यानी किसी चीज को बोलने में जब हमें आश्चर्यचकित, ठीक है, की भावना उत्पन्न हो, उसे कहते हैं आश्चर्य। जैसे हमने कहा हे राम, ठीक, तो हे जैसे हम कहते हैं हे और उसके बाद राम, ठीक, इसमें हमें आश्चर्य हो रहा है कि अरे वाह, मतलब कोई भी अचानक हो गया। जैसे कोई बोल देता है कि ओ, अब यहाँ पे भी हम लगा देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है जब हमें किसी बात को अचानक सुनते हैं तो वहाँ पे आश्चर्यजनक वाली बात पे उप विराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, उप विराम या अपूर्ण विराम, इसको क्लोन कहते हैं। देखिए उप विराम या अपूर्ण विराम, इसका प्रयोग होता है लास्ट में हल्का सा मतलब रुकने के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा विवरण चिन्ह। ठीक है, साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण यानी किसी चीज की हम व्याख्या जब करते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चुनाव, कभी कभी ऐसे हेडिंग लोग देते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, तभी यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया अभी। ये विवरण यानी ये इसके बारे में बताता है। ये हो गया हमारा कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह हो गया। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको 10 बताया, अब उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए कौन कौन से होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कौन कौन है। देखिए होता है पुनरावृत्त सूचक चिन्ह। ठीक है, जो बार बार रिपीट करता है, पुनरावृत्त जो बार बार रिपीट करता है। देखते हैं कि इन्वर्टेड कामा की तरह से बिल्कुल लगा होता है। ठीक है, डबल डबल, लेकिन डबल होता है वही चीज 2 बार आती है, वो होता है हमारा पुनरावृत्त। लाघव चिन्ह, ठीक है, ये होता है बिल्कुल जीरो की तरह से, शून्य जो होता है वो उसी की तरह से होता है, शून्य। ठीक है, और इसका प्रयोग होता है कहाँ पे? जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर के बाद जीरो लगा देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर लिखे हैं। शॉर्ट फॉर्म में किसी का प्रोफेसर लिखना है तो प्रो बना के ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं, किसका? लाघव चिन्ह का। पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, तो यही चिन्ह हमारा कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है, जो शून्य की भांति होता है। ठीक है, अब देखिए लोप। ठीक है, ओमिशन। लोप का मतलब होता है जैसे वाक्य जब खत्म होता है, ठीक है, जिस वाक्य का लोप होता है, डॉट 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 बाद में बिंदी की तरह से लगाते हैं, ये हमारा हो गया लोप चिन्ह। रेखांकित चिन्ह जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, ठीक, अब उसको किसी भी वर्ड में नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, जो वही होता है रेखांकित। ठीक है, ये देखते हैं कोष्टक के नीचे बिल्कुल लगा होता है। किसी चीज में अंडरलाइन करना वही क्या होता है? रेखांकित। नहीं कहते हैं इसको मतलब अंडरलाइन कर दिए, रेखांकित वर्ड का अर्थ बताइए। ये हो गया हमारा रेखांकित चिन्ह। उसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण देर तक होता है, वो आता है दीर्घ उच्चारण, बिल्कुल एस की तरह से होता है, आप देखे होंगे। इसके बाद हमारा आता है पादप चिन्ह। ठीक है, पाद चिन्ह। ठीक, इसका प्रयोग बिल्कुल देखिए होता है इस तरह से, एक बिंदु के समान। इसके बाद हंस पद। हंस पद को हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। ठीक, ये आपका होता है, ये इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर वाक्य लिखते समय, जैसे कि राम घर जाता है, राम जाता है लिखा गया,
ठीक है। और हमें लिखना है कि राम घर जाता है, ठीक है ना, जाता है लिखा गया और हमें लिखना है राम घर जाता। हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ हम ऐसे इसको लगा के और उसके बाद लिख देते हैं कि राम घर जाता है, ठीक है। छूटी हुई चीज को ऊपर दर्शाता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा चिन्ह, विराम चिन्ह, सॉरी हंस पद चिन्ह होता है। कौन सा होता है, हंस पद चिन्ह। उसके बाद टीका सूचक लास्ट में बिल्कुल आपको जैसे स्टार के रूप में या एच के रूप में देखने को मिलता है, चिन्हित करना। टीका सूचित मतलब किसी वाक्य को चिन्हित करना। तुलनात्मक सूचक, ठीक है, जिसको हम बराबर बोलते हैं, ठीक है, किसी भी वाक्य से। जैसे हम कहते 10, अब इसको लगा दिए 10 बराबर 10, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। किसी चीज से तुलना करना, समानता, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया समाप्ति सूचक, डैश होता है और 0 0 करके, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये हो गया हमारा समाप्ति सूचक, ठीक। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। इस तरह से हम आपको और भी हिंदी की वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है।